हेलो मित्रों, मैं आपकी निगार मैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो जूनियर शिक्षक भर्ती और इस तरीके से पीजीटी, टीजीटी वगैरह की भर्तियाँ ये निकालते हैं, लेकिन इन सब के सिर्फ निकालने के लिए एक जैसे लॉलीपॉप की तरह हम लोगों को दिया जाता है। बाकी इससे कुछ रिस्पांस नहीं मिलता है कि जो बेरोज़गार टहल रहे हैं, हम हैं और हमारी तरह से बहुत सारे शिक्षक हैं जिनके पास कोई भी रोज़गार नहीं है। इसी शिक्षक भर्ती के माध्यम से ये कुछ पाना चाहते हैं, यानी अपनी जॉब को प्राप्त करना चाहते हैं, तो बस उनको एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। रोज़ वैकेंसियाँ निकलती हैं, लेकिन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। नोटिफिकेशन आ रहा है, उसमें भी इतनी गड़बड़ी। उसके बाद जब एग्ज़ाम हो जाता है किसी तरीके से, तो उसमें इतने सारे फ़ॉल्ट होते हैं कि ये सारे फ़ॉल्ट को बाद में बताया जाता है कि जिससे जो हमारे सारे साथी हैं, ये सब जो भी पेपर में करके आ गए हैं, मतलब देखिए कंफर्म होना चाहिए ना कि कितने परसेंटेज से आपकी मेरिट बननी है या किस बेस पे आपका चयन होना है। तो ये सारी चयन प्रक्रिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ी ऐसे ला देते हैं कि जिससे सिलेक्शन होना संभव नहीं हो पाता है। जैसे अभी हुआ था 69,000 ये जो भर्ती हुई थी, इसमें भी क्या हुआ है, पहले इन्होंने परसेंटेज कुछ रखा, बाद में एग्ज़ाम के जस्ट दूसरे दिन देखिए तो इन्होंने इसका परसेंटेज चेंज कर दिया। तो इससे कितने लोगों का नुकसान भी हो गया और फिर उसके बाद 2 साल तक ये भर्ती अटकी रह गई। ना इसमें किसी का कोई काउंसलिंग हुई, ना कोई इसका रिस्पॉन्स। ऐसे ही अब ये भी निकाल रहे हैं जूनियर शिक्षक भर्ती, रोज़ नोटिफिकेशन आ रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो इस तरीके से ये तो सिर्फ एक लॉलीपॉप ही दे रहे हैं ना। आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग भी ये जो हमारे टीचर एकेडमी के सर जी हैं, अमरेश शुक्ल जी, मैं इनके साथ हूँ, तो आप सभी इनके आंदोलन में साथ रहिए। और अगर ये 31 फरवरी तक अगर ये वैकेंसी नहीं आ जाती है, तो उसके बाद आने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो अभी तक तो आई नहीं है, देखिए 25 फरवरी तक आने की संभावना है। अगर आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो सभी शिक्षक जो हमारे साथीगण हैं, ये सब आंदोलन के लिए तैयार हो जाएंगे। और आंदोलन किए बिना तो कुछ मिलना नहीं है। अब तो जिस चीज़ के लिए देखो उसी चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ता है। ऐसे सरकार तो ठीक है, लेकिन ऐसे मतलब हाँ, जब ऐसे ही हम लोगों को बेरोज़गार रखना है, इतनी एजुकेशन प्राप्त करने का हम लोग का मतलब क्या हुआ? हम लोगों ने अपने सारे सुख को, सभी खुशियाँ हैं, जितना है सब कुछ हम लोगों ने त्यागा है कि अपनी जो है शिक्षक हमने एजुकेशन प्राप्त की है, जो कुछ कि हाँ किसी मंजिल तक हमें पहुंचना है और कुछ प्राप्त करना है। तो सारी खुशियां तो चली गई, साथ साथ में मंजिल भी ना मिल पाई। तो ये तो बहुत दुख की बात होती है ना। मैं भी आपकी निगार मैम, मैंने भी जो है बहुत बहुत कुछ किया, बहुत से संघर्ष किया है, कई कंपटीशन दिए, सब कुछ है, लेकिन उसमें जिस भी कंपटीशन में बीट किया उसमें सेलेक्ट होने की जो चांसेस होते थे, कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक आ जाती है और बाद में पता चलता है कि वो भर्तियाँ रद्द हो गई। तो सोचिए कि इस तरीके से किसका घर चल सकता है। अब हम लोग ऐसे ही फॉर्म भरते रहेंगे, पैसे खर्च करते रहेंगे, तो ऐसे तो नहीं होता है ना। तो ये सरकार को चाहिए कि कम से कम हम बेरोज़गारों की तरफ भी ध्यान दे और हम लोगों की भी सुने कि अच्छी सी वैकेंसी निकाले, जिससे हम लोग का भी सिलेक्शन हो सके और हम लोग भी भाई इस सरकार ने हमें क्या दिया है ये हमें भी तो हम भी तो बता सकें आगे चल के कि हाँ सरकार आई और हम लोगों को देखो जो वैकेंसियाँ निकली फुल प्रूफ हो गई और हम लोग का भी सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा करने के लिए सरकार को थोड़ा हम लोगों की तरफ भी सजग होना पड़ेगा, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि आखिर जो विद्यार्थी हैं वो टहल रहे हैं, बेरोज़गार हैं, घूम रहे हैं और तैयारी के नाम पर सिर्फ कितनी तैयारी की जाए। अरे कुछ तैयारी करने का एक इंसान जो है
कब तक सब्र करेगा है? कोई लिमिट होती है कि अब मिलना है, कुछ नहीं मिल रहा है। रोज़ वैकेंसी आ रही है, एक देते हैं, फिर ऐसा लगता है कि हाँ चलो कुछ खुशी मिलती है, और मिली क्या? कुछ नहीं। फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद तैयारी में जुट गए, सब घर बार सबको, मतलब परिवार रिश्तेदार सबको हम लोग भूल चुकते हैं कि हाँ नहीं अब तैयारी करनी है, किसी तरीके से हमको हर चीज़ को भूल कर अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, एक सीट उसमें हमको पाना है, हैं? और उसके बाद कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। कहीं सरकार, ये जो आयोग है, आयोग इसमें जानबूझकर कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देता है कि जिससे किसी को भी ये जो वैकेंसियाँ निकली हैं सब ऐसे ही खाली पड़ी रह जाएं और किसी को भी सिलेक्शन ना हो पाए। तो फ़ायदा क्या है इनकी वैकेंसी निकालने का? तो साथियों, अमरीश शुक्ल जी के साथ हम सभी हैं, और जो भी लोग इनका साथ देंगे वो अपने ही समझ लीजिए कि अपने भाइयों का साथ दे रहे हैं। और हम सभी शिक्षार्थी जितने भी हैं जो अभी तक बेरोज़गार हैं, जिनको अभी भी वैकेंसी नहीं, किसी भी वैकेंसी में कोई भी जगह नहीं प्राप्त कर पाए हैं, और प्लीज़ उन सब से ये आग्रह है कि वे आंदोलन में आगे बढ़ें। और थैंक्स शुक्ल जी, आपकी वीडियो को देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हाँ जो है कुछ उम्मीदें जागती हैं कि हाँ हमारे साथ भी है कोई जो हमें आंदोलन में आगे ले चल सकता है। तो प्लीज़ इस चैनल के माध्यम से आप जो है इसको अपने और सभी जितने भी शिक्षकगण हैं उन सब तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और सभी तक पहुंचाइए कि जिससे इस आंदोलन में, अगर ये 31 फरवरी तक अगर वैकेंसी नहीं आती है तो सभी को आंदोलन में शामिल होना है, जिस तरीके से हमारे किसान मित्रों ने आंदोलन किया, और हमको भी चलना है और हमें भी आंदोलन में खड़े होना है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।